الشيطان बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा अर्रआहु इस्तग़ना इन्न इला रब्बिका रुजआ अरअयतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला अरअयत इन कान अलल हुदा औ अमर बित्तक़वा अरअयत इन कज़्ज़ब वतवल्ला अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा कल्ला लइन लम यंतहि लनस्फ़अन बिन्नासियह नासियतिन काज़िबतिन खातिअह फल्यदउ नादियह सनदउ ज़बानियह कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरतुल अलक़ है। जैसे कि पहले दर्स में मैंने अर्ज़ किया था, इस सूरतुल अलक़ की कुछ आयतें की तफसीर रह गई थी जो आज इंशाअल्लाह आ जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा, हरगिज़ नहीं बिलाशुबा इंसान सरकशी करता है। वजह उसकी क्या है? अर्रआहु इस्तग़ना, कि उसने अपने आप को बेनियाज और गैर मुहताज समझ लिया है। इंसान सरकश है किस वक्त? मैंने पिछली मर्तबा पिछले दर्स में अर्ज़ किया था कि जब इंसान के पास पैसा आ जाता है, दौलत आ जाती है, शोहरत आ जाती है, तो वो अपने आप को बेनियाज समझने लगता है और उसको लगता है कि अब मुझे नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, ना दुनिया में किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी की ज़रूरत है और ना ही अल्लाह की ज़रूरत है। नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। इसी वजह से कभी कभार पैसा आने के बाद कितने लोग वो हैं जो नमाज़ें नहीं पढ़ते, माल की ज़कात नहीं देते। कितने लोग वो हैं माल होने के बावजूद हज पर नहीं जाते। कितने लोग वो हैं जिनके पास माल और दौलत और शोहरत सब कुछ है, लेकिन वो उसका सही इस्तेमाल करने के बजाय वो अपने रिश्तेदारों पर जुल्म करते हैं, उनकी देख रेख नहीं करते, पड़ोसियों पर जुल्म करते। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि चाहे तेरे पास कितना भी पैसा आ जाए, लेकिन तुझे हर हाल में रहना अल्लाह का मोहताज ही है। अल्लाह की कुदरत से और उसकी बनाई हुई चीज़ों से तू कभी भी मुस्तगनी नहीं हो सकता, कभी भी अपने आप को उनसे दूर नहीं कर सकता है। हालांकि जो पैसा तेरे पास है वो भी तो अल्लाह ने दिया, नौकर चाकर तेरे घर पर हैं वो भी तो अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में लिखे थे, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें तू अपनी मान ले, उसके बावजूद भी तू अल्लाह की नेमतों से अपने आप को हटा नहीं सकता है। तेरी हैसियत तो इतनी भी नहीं है कि तू एक लुक़मा भी अपने हाथ से पका करके खा ले। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्न इला रब्बिका रुजआ, बिलाशुबा तुझे अपने रब की तरफ लौटना है। यानी एक इंसान है जो लुक़मा खा रहा है, दाल खा रहा है, रोटी और चावल। अब आप ये बताएं, एक आदमी मालदार वो ये समझता है कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर दे दिया, खाना बनाया मेरे पास आ गया, या मैंने किसी मॉल में या शॉपिंग मॉल पर या दुकान पर जनरल स्टोर पर फ़ोन कर दिया, वहाँ से मेरा बंदा या वहाँ का बंदा एक लेकर के आ गया, ये दाल भी मेरे यहाँ आसानी से आ गई क्योंकि मेरे पास पैसा था। मेरे यहाँ पर ये खाना बन भी गया क्योंकि मेरे यहाँ नौकर चाकर थे, मन चाहा खाना मिल रहा है। अल्लाह ये फरमाता है कि देखो पैसा तेरे पास आया, नौकर भी हैं तेरे पास, लेकिन इस लुक़मे पर कभी गौर तो कर, क्या सिर्फ पैसे की बुनियाद पर यह लुक़मा तेरा हो गया? जिस दाल को तूने खाया है उस दाल को अल्लाह ने किसान के ज़रिए ज़मीन में उगवाया। ये बता, क्या ज़मीन तेरी है, तूने बनाई है? अगर तू ये कहे कि ये ज़मीन भी मैंने पैसों से ख़रीद ली है,
अब इस लुक़मे में कितनी चीज़ें जुड़ी हैं जब तेरे पास लुक़मा पहुंचा। सबसे पहले किसान ने दाना डाला, फिर उसके बाद उसकी नलाई हुई, उस खेत के अंदर से कूड़ा करकट निकाला गया, फिर उसके बाद वो उगा, 3-4 महीने 6 महीने उसके अंदर अनाज को उगने में लगे, उसके बाद फिर मशीनों द्वारा वो निकाला गया, फिर उसके बाद वो मार्केट में आया, मार्केट में एक ने दूसरे से, दूसरे ने तीसरे से ख़रीदा, फिर उसके बाद जाकर के तेरे घर में ये पहुंचा। पहुंचने के बावजूद वो तू खुद नहीं बना सकता है, कोई दूसरा बनाएगा। अगर तूने बना भी लिया उसको तो ऐसी सूरत में लुक़मा तूने मुंह में रखने की जो तेरे पास ताकत है वो भी अल्लाह की दी हुई है, और अंदर जाकर के खाने को हज़म करने की जो ताकत है वो भी तो अल्लाह की दी हुई है। तेरे पास अपना क्या है? जिस ज़मीन में ये दाल उगी वो अल्लाह की, जिस फार्मर ने, जिस किसान ने इस दाल में मेहनत की है वो भी अल्लाह का बंदा है, किसी ने इसमें सफाई की है वो दूसरा बंदा है। अल्लाह पाक ने तेरे एक लुक़मे के लिए कितने खादिमों को लगा दिया। महज पैसे की बुनियाद पर तो किसानों को, ज़मीन को, नौकरों को, मशीनों को, सबको, जितनी भी चीज़ें इसमें लगी हैं सबको एक साथ तो नहीं खरीद सकता है, और ख़रीद ले तो तू खुद तो सबको चला नहीं सकता है। अल्लाह फरमाता है फिर लुक़मे में, जब तू एक लुक़मे में अल्लाह का मोहताज और उसकी कुदरत का मोहताज है तो अब दिन भर अपनी ज़िंदगी पर ज़रा गौर कर। सुबह से लेकर शाम तक, उठने से लेकर के सोने तक जितनी तू नेमतें इस्तेमाल करता है, क्या जूता जो पहनता है वो खुद तू बना लेगा? और जो टोपी तू पहनता है क्या वो टोपी भी तू खुद बना लेगा? जो कपड़े तू पहनता है वो कपड़े बना लेगा, उसको सी भी तू खुद लेगा? उसके साथ साथ जो घड़ी पहनता है वो भी तू अपने यहाँ बना लेगा? उसके साथ साथ अगर तुझे चश्मा पहनना है तो वो भी तू अपने यहाँ बना लेगा? बता किस किस चीज़ को बनाएगा? बहरहाल एक आदमी सारे काम नहीं कर सकता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह पाक ने इंसान को मुनफरिद नहीं बनाया बल्कि मदनियुत्तबा बनाया है, यानी ऐसा बनाया है कि इसे अपने दूसरे किसी साथी की और दूसरी मखलूकों की ज़रूरत है। तो अल्लाह ने इंसान को यकीनन अशरफुल मखलूक़ात बनाया, लेकिन इस अशरफुल मखलूक़ात का मतलब ये नहीं है कि इंसान अल्लाह से बेगाना हो गया और उसे अब अल्लाह की ज़रूरत नहीं है। अब तो समझ में आ गई कि हमें हर हाल में अपने रब की ज़रूरत है, अपने अल्लाह की ज़रूरत है। अरअयतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला। अब यहाँ पर ख़ास एक आदमी का जिक्र है। मैंने पिछले दर्स में अर्ज़ किया था कि अबू जहल जो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में चचा भी लगता था, उस जालिम ने नबूवत के ऐलान के बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिटाने की, सहाबा को मिटाने की जैसे कसम खा ली थी। नमाज का तोहफा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर मिला। उसके बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले काबतुल्लाह में जाकर के सजदा किया तो उन्होंने देखा, अरे ये तो हमारे बुतों को भी नहीं पूज रहा है, ये तो कुछ और ढंग से इबादत कर रहा है। सब लोगों ने बातें बनाई, लेकिन उनमें सरे फहरिस्त अबू जहल जालिम था, जिसने ये कहा कि मोहम्मद आज तो तू आ गया मस्जिद में, लेकिन आज के बाद इस मस्जिद हराम में तू आना नहीं चाहिए। अगर मैंने तुझे ऐसे नमाज पढ़ते हुए यहाँ देख लिया तो मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। कुर्बान जाइए उस नबी पर और उस रहमतुल लिल आलमीन पर कि जिसने अल्लाह के हुक्म को बजाने में और मुझे और आप तक दीन को मुझ तक पहुँचाने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी कुर्बानियाँ दी कि जान और माल सब की धमकियाँ मिल रही हैं। ये लफ्ज़ उसने कहा कि दोबारा अगर नमाज पढ़ी तो मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, दोबारा मस्जिद में आया तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। अल्लाह को ये बंदा इतना नापसंद आया, उसके ये जुमले इतने नापसंद आए कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में उस जालिम का जिक्र कर दिया और पूरी दुनिया को क़यामत तक आने वाले लोगों को ये समझा दिया कि इबादत करने वाला भी अल्लाह को पसंद है और जिस जगह पर इबादतें की जाती हैं यानी मस्जिदें, वो भी अल्लाह को पसंद है। जो इबादत गुजार का मुखालिफ है या इबादत गाहों का जो मुखालिफ है वो अल्लाह का भी मुखालिफ है, अल्लाह का भी मुखालिफ है। अब अगर कुछ लोग देखा गया कि किसी मस्जिद में लिखा हुआ होता है, यहाँ पर बोर्ड लगा दिया, यहाँ वहाबी का आना मना है, यहाँ देवबंदी का नमाज पढ़ना मना है, यहाँ बरेलवी का आना मना है। हालांकि बरेलवी का आना मना है ऐसा आज तक देखा नहीं गया, लेकिन बहरहाल हो सकता है कि कहीं पर किसी ने लिख दिया हो,
अल्लाह के बंदे, क्या मस्जिद तेरे बाप की है, जागीर है, यह अल्लाह की इबादत का घर है या तेरी सियासत का अड्डा है? तूने अल्लाह के दीन को मुनहसिर कर दिया, तुझे लगता है तू अकेला जन्नत में जाएगा, बाकी कोई नहीं जाएगा। अपनी अकल को सुधार। ये पूरी दुनिया बहुत बिखर चुकी है, उम्मत मोहम्मदिया बिखर चुकी है। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, जमात इस्लामी सब अपनी अपनी दुकानें लेकर के बैठे हुए हैं। कोई ये कहने वाला नहीं है कि आओ हम अल्लाह की बात करते हैं, अल्लाह के लिए एक हो जाते हैं। मेरे भाइयों, इबादत गाहों को अगर तुमने ऐसे नमाजियों को रोका तो कहीं कल हश्र में तुम्हारा और रोकने वालों का कहीं अबू जहल के साथ हश्र ना हो जाए। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले इस उम्मत में मस्जिद से जिस जात को रोका गया वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब रोकने वाला अबू जहल की कैटेगरी में है और जिसको रोका गया है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात में है। अब आपको सोचना है कि आप किसकी जमात में जाना चाहते हैं, अबू जहल की जमात में जाना चाहते हैं कि या मोहम्मद अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात में जाना चाहते हैं। अब आयतें देखें और अल्लाह का गुस्सा देखें। अल्लाह पाक फरमा रहा है, अरअयतल्लज़ी यन्हा अब्दन इदा सल्ला, भला बताओ तो सही वो शख्स जिसने बंदे को मना किया। किस बात से मना? इदा सल्ला, कि जब वो नमाज पढ़ रहा है तो उसने नमाज से रोक दिया। इस जालिम बंदे को तो देखो। अरअयत इन काना अलल हुदा, भला बताओ तो अगर वो बंदा जो नमाज पढ़ रहा है अगर वो हिदायत पर है, औ अमर बित्तक़वा, या वो लोगों को तक़वे की तालीम देता है, तो इसमें इसका क्या हरज है? ये जालिम क्यों रोक रहा है? इसे क्या परेशानी है? ये क्यों अल्लाह के बंदे को अल्लाह से रोकना चाहता है? अरअयत इन कज़्ज़ब व तवल्ला, भला बताओ तो अगर वो जालिम शख्स जो रोक रहा है अगर वो झुटला रहा है, व तवल्ला, और वो फिर गया है, अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, क्या वो जानता नहीं है कि अल्लाह उसको देख रहा है? यानी जिसको रोका गया वो उसको भी अल्लाह देख रहा है, और जो मस्जिद से बंदों को रोकने वाला अल्लाह उसको भी देख रहा है। कितने तो वो घर वाले, माँ और बाप सुना गया, अल्लाह अलमान वल हफीज़, किसी के भाई, किसी की भाभियाँ, किसी के कोई और कज़िन, क्या अगर कोई बंदा नमाजी हो जाता है उसके पीछे हाथ धो करके पड़ जाते हैं, ये तो मुल्ला जी बन गए, ये तो मुल्ला जी बन गए। उसको इतने ताने देते हैं कि उस बंदे ने अगर दाढ़ी भी रख ली हो तो वो इतने ताने खा करके कहता है भाई इसे भी, अगरचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है लेकिन वो मुड़वा देता है उसको। अगर आपने किसी अल्लाह के बंदे पर तान तशनी की और वो दीन से रुक गया तो समझ लो अल्लाह पाक ने जितना गुस्सा अबू जहल पर निकाला है, कहीं ऐसा ना हो क़यामत में तुम्हारा हश्र भी उसके साथ हो, कहीं तुम्हारा एक मजाक और एक हंसी कहीं उस बंदे को अल्लाह से दूर ना कर दे जिसकी बुनियाद पर अल्लाह तुमसे नाराज़ हो जाए। तो भाइयों, मस्जिदों को सबके लिए, मोमिनीन के लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो काफिरों को मना नहीं करते थे मस्जिद में आने से, बल्कि काफिर ने तो पेशाब भी कर दिया मस्जिद के कोने में आकर, सहाबा भागे, लेकिन आपसे फरमाया नहीं, अभी रहने दो इसे पूरा पेशाब करने। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, लेकिन आपने उसे भी नहीं मारा। तारीख है इस्लाम की कि जब भी मुजाहिदीन जिहाद पर निकलते तो उनको अमीरुल मोमिनीन जो भी वक्त का होता, ख़ास तौर पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुक्म जारी फरमा दिया कि जिस इलाके में जिहाद करने जाओ, तुम्हारी लड़ाई उन सरकशों से है जो अल्लाह के दीन के मुखालिफ हैं, जो तुम्हें और तुम्हारे दीन को मिटाना चाहते हैं। अब जो लोग, पंडित लोग मंदिरों में बैठे हुए हों या गिरजाघरों में इबादत गुजार लोग बैठे हुए हों या अपने माबद में बैठे हुए हों, तुम में से किसी को भी इजाज़त नहीं है कि उन पंडितों को उनकी इबादत गाहों से निकालो, इसलिए कि इबादत गाह अगरचे वो गलत हैं, मुशरिक हैं, लेकिन हमारा दीन तो इसकी भी इजाज़त नहीं देता। और तुम कैसे बंदे हो, तुम एक ईमान वाले को उसके रब की बनाई हुई मस्जिद से निकाल रहे हो। ये तो अल्लाह का गुस्सा हो गया नमाजी को नमाज से रोकने पर और मस्जिद से निकालने पर, अल्लाह का गुस्सा। अब इसके बरक्स आ जाइए, उल्टा आ जाइए। एक शख्स वो है जो नमाजियों से, इबादत गुजारों से मोहब्बत करता है, अहलुल्लाह से मोहब्बत करता है, चाहे वो इबादत गुजार आलिम हो या नहीं हो। आलिम हो तो और ज़्यादा मोहब्बत करता है, नहीं भी हो इबादत गुजार है तो मोहब्बत करता है। तो मेरे भाई, जितना अल्लाह गुस्सा कर रहा है उसकी रहमत तो उसके गज़ब पर गालिब है।
इन्न रहमती गलबत गज़बी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ने सबसे पहले जो लफ्ज़ अपने लौह महफूज पर या अर्श पर लिखा है वो पहला यह है कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। जब अल्लाह का गुस्सा नमाजी को रोकने पर आएगा और तो जो शख्स लोगों को नमाज की तरफ बुलाता है या लोगों को जो नमाज पढ़ने वाले हैं उनकी तारीफ़ करके उनके दिलों में दीन की मोहब्बत पैदा कर रहा है तो उसका मर्तबा अल्लाह के यहाँ कितना होगा। एक शख्स वो है जो मस्जिदों को मुनहदिम करने की प्लानिंग कर रहा है और अल्लाह उससे नाराज़ हो रहा है। कुरान में उसका जिक्र अल्लाह ताला ने इशारतन बहुत जगह पर फरमाया। अब इसके बरक्स एक बंदा वो है जो मस्जिदों को आबाद करता है, मस्जिदों की तामीर कराता है, जहां मस्जिदें छोटी हो गई हैं उनको बड़ी कराता है ताकि कोई भी नमाजी यहां से बगैर नमाज पढ़े निकले नहीं। उसे लगता है कि इस इलाके में गर्मी है, हमारे मोहल्ले में गर्मी है, एसी लगवाता है ताकि यहाँ जो कम पढ़ने वाला नमाजी भी है कम से कम एसी के बहाने से मस्जिद में आ जाए और वो अल्लाह के सामने सजदा कर ले। ये जोड़ना हुआ बंदे को अल्लाह से। तो जोड़ने पर, मस्जिद बनाने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मम बना मस्जिदन लिल्लाहि बनल्लाहु बैतन फिल जन्नह, कि जिस शख्स ने मस्जिद को तामीर किया, नियत क्या है कि अल्लाह के बंदे अल्लाह से मिल जाएं, नेक बन जाएं, नमाजी बन जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया एक मस्जिद अगर बनाओगे तो जन्नत में अल्लाह पाक तुम्हारे लिए एक महल तैयार फरमाएगा। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा सवाब भी है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए लोगों को नमाज पर उभारें। उसके लिए जमातों में जाना ज़रूरी नहीं है, जमात में चले गए तो सुभान अल्लाह, नहीं भी गए तो जिस जगह काम कर रहे हैं लोगों को तरगीब दें, जो नमाज पढ़ के आ रहा है उसकी तारीफ़ करें और उसे एहसास दिलाएं कि तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब बहरहाल अल्लाह पाक ने अबू जहल पर फिर गुस्सा निकाला और फरमाया कल्ला लइल्लम यंतही, हरगिज़ नहीं, अगर ये शख्स यानी अबू जहल नहीं माना और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो धमकियां दे रहा है, अगर इसने नबी पर हाथ भी उठा दिया और मस्जिद से निकालने की कोशिश भी की तो लनस्फ़अम बिन नासिया, हम इसके जो पेशानी के बाल है, नासिया ये पेशानी के जो बाल है पहले वाले, अल्लाह फरमाता है हम इसको पकड़ करके खींचेंगे। नासियतिन कादिबतिन खातिया, और ये पेशानी जो इस जालिम की है ये गुनहगार पेशानी है, झूठी पेशानी है। फलियदउ नादिया, अल्लाह ने फिर चैलेंज किया, मेरे बंदों को तू मस्जिद से रोक रहा है ना, तो मस्जिद को मुनहदिम करने की कोशिश कर रहा है, मस्जिद को बेआबरू करने की कोशिश कर रहा है। फलियदउ नादिया, अपनी मजलिस वालों को, दोस्तों को, अपनी टीम को, अपनी पलटन को तू बुला ले। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ लगाने के लिए जितनी ताकत तेरे पास हो सब लगा दे। सनदुज़्ज़बानिया, अगर तूने जर्रा बराबर भी मेरे नबी को छुआ तो मैं जहन्नम के फरिश्तों को बुलाऊंगा। अल्लाह फरमाता है जहन्नम के फरिश्तों को बुलाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ फ़अल अबू जहलिन, अगर अबू जहल ऐसा कर देता, लअख़ज़तहु ज़बानिया, तो लअख़ज़तहुल मलाइकतु ज़बानिया, तो उसको जो जहन्नम के फरिश्ते हैं वो उसको आकर के पकड़ लेते, उस वक्त जान से मार देते और हलाक कर देते। मेरे नबी को रोकना चाहता है, एक नमाजी को रोकना चाहता है। कल्ला, ए नबी आप बिल्कुल मत रुकना, जितनी ये धमकियां दे रहा है देने दो, आप तो बस नमाज पढ़ो, अपने रब को मनाओ। ला तुतिअहु, उसकी इताअत मत करो। वस्जुद, और सजदा करते रहो। वक़्तरिब, और अल्लाह के करीब रहो। सजदे का जिक्र आया पहले, फिर उसके बाद फरमाया सजदा करो और करीब रहो। अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन फ़अक्सिरू अद्दुआ। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान सबसे ज़्यादा अपने रब के जो करीब जिस हालत में होता है वो हालत सजदे में अपने रब के करीब होता है। बाज़ रिवायात में आता है जब बंदा सजदा करता है तो अल्लाह की गोद में सर रखता है। अल्लाह अकबर। फरमाया फ़अक्सिरुद्दुआ, सजदे की हालत में ज़्यादा दुआ किया करो। अब मसला यह है कि फ़र्ज़ नमाज में इमाम साहब पढ़ा रहे हैं, उधर सुभान रब्बियल आला 3 मरतबा कहना है, आपने दुआएं शुरू कर दी। देखिए सबसे पहले तो ये समझ लें, यहाँ पर जो दुआ का तज़किरा हदीस में है वो उर्दू की दुआएं नहीं है, क्योंकि उर्दू के तो 2 लफ्ज़ कहने से भी नमाज फासिद हो जाएगी। पहली बात तो यहाँ अक्सर दुआ का जो मतलब है वो अरबी में दुआएं हैं,
दूसरा मसला फ़ुक़हा के नज़दीक बिल इत्तिफ़ाक़, फ़र्ज़ नमाज़ों में इख्तिसार मकसूद होता है, इसलिए फ़र्ज़ नमाज़ों के सजदे में दुआ करना दुरुस्त नहीं है। सिर्फ नफल नमाजों में आप दुआ कर सकते हैं। कुछ मनकूल दुआएं हैं, क्योंकि आखिरत सबसे ज़्यादा मोमिन को मतलूब होती है। आखिरत के मुताल्लिक़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के लिए दुआएं मनकूल हैं, मासूर हैं। उन दुआओं को याद करें और सजदे में, नफलों के सजदे में आप खूब देर अल्लाह को मनाएं, और अल्लाह तबारक व तआला जितना सजदे में बंदा मांग ले और जितना वो उसको अता कर देता है, और किसी हालत में उतना करीब बंदा अल्लाह के नहीं होता है। अल्लाह पाक तकब्बुर से हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक हमें सही वक्त पर नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए, नमाजियों की कद्र करने की तौफीक नसीब फरमाए, और लोगों को तक़वे की तालीम देने की तौफीक नसीब फरमाए। जहन्नम और जहन्नम के फ़रिश्तों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।